ये है इंडिया में चलने वाले ट्रक्स 1990 से लेकर 2000 के आसपास के बीच, और ये है आज के टाइम पर चलने वाले ट्रक्स जिन्हें हम आज इंडिया के सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। और इन दोनों ट्रक्स को अगर आप देखोगे तो ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई देने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 30 साल बीत चुके हैं इस बीच में, लेकिन इन ट्रक्स के डिजाइन हमें आज भी एकदम सिमिलर डिट्टो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये बात कोई पर्टिकुलर एरिया की नहीं है इंडिया की, ये बात पूरे के पूरे भारत देश की है कि ऐसे ही सिमिलर ट्रक आज भी हमें दिखाई देते हैं। अब अगर भारतीय ट्रक ब्रांड की यहाँ पर बात करें कि इंडिया में कितनी ब्रांड्स यहाँ पर भारत में ट्रक बेचा करती है, तो मेनली यहाँ पर 4 से 5 ब्रांड ही आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आती है नंबर 1 पर टाटा मोटर्स, नंबर 2 पे आती है महिंद्रा, नंबर 3 पर आती है अशोक लेलैंड और नंबर 4 पे आती है VEVC यानी कि वोल्वो और आइसर मोटर्स। अब यहाँ पर मैंने जितने भी ट्रक ब्रांड्स के नाम बताए वो सब आज के टाइम पर भी ट्रक बनाया करते हैं और आज के टाइम पर भी भारत में ट्रक बना के बेचा करते हैं, सभी के सभी चारों या पांचों ब्रांड्स। और मेनली आज के भी टाइम पर वही 1990 और 2000 के बीच में जो टाटा और महिंद्रा के ट्रक दिखते थे ना, आज भी सेम टू सेम टाटा और महिंद्रा के ट्रक दिखा करते हैं। अब यहाँ पर इसके पीछे के जो रीजंस है ना वो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आखिर ट्रक्स का महत्व क्या है इंडिया के अंदर। दोस्तों यहाँ पर किसी भी देश के जीडीपी का मेन हिस्सा होता है लॉजिस्टिक्स का, जो कि दोस्तों यहाँ पर इंडिया में अराउंड 14%। लॉजिस्टिक का यहाँ पर मतलब है दोस्तों एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का, जो कि डिफरेंट मेथड से हुआ करता है, चाहे फिर वो एयरप्लेन से हो या फिर रेलवे से, या फिर वो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में ट्रक से हो बाय रोड। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रक्स में लॉजिस्टिक की, तो एक प्लेस से सामान उठाना है और दूसरे प्लेस में उस सामान को डिलीवर करना है, और उसके बीच में जो भी प्रॉफिट यहाँ पर होगा ना उसको ट्रक ड्राइवर लेकर जाएगा, यानी कि ट्रकर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर इस सिंप्लीफाइड बिजनेस को करने के लिए कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर फर्म एक पर्टिकुलर ट्रक को यहाँ पर परचेस करती है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे वीडियो का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है। तो है व्हाई डिड द ट्रक्स डिजाइन हैवंट बीन चेंज्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर आप गाड़ी को परचेस करने के लिए जाते हैं फाइनेंस पर, तो आप वहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं 8 से 9% का, लेकिन आप वहीं पर अगर ट्रक खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आपको 9% से लेकर 24% तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है, वो भी पर एनम। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक एंड डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो आपने ट्रक खरीदा है विद एन इंटरेस्ट ऑफ 10 to 25%। अब उसके बाद वहाँ पर आपका मेन फोकस किस चीज पर रहेगा? आपका फोकस वहाँ पर रहेगा कि वहाँ से आपको यानी कि उस ट्रक से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे भी करके कमाना है, और उस ट्रक को यहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करना है, ताकि आप वहाँ पर अपने लोन के अमाउंट को रिकवर कर सके किसी भी हालत। और सेम टू सेम वही चीज हमें होते हुए दिखती है इंडियन सड़कों के ऊपर। लेकिन महज यही पॉइंट नहीं है प्रॉफिट कमाने का, इसके बीच में यहाँ पर काफी सारे पॉइंट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात तो सभी को पता है कि हर एक व्हीकल की एक एज होती है, उसके बाद उसको आपको स्क्रैप करना पड़ता है। और यहाँ पर इसी की फ्रेम में एक ट्रक की एवरेज एज होती है 15 ईयर्स की, जिसको उसके बाद 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, वो भी एज पर द हेल्थ ऑफ ट्रक। लेकिन वहीं पर हमें सड़कों पे कुछ ऐसी भी ट्रक देखने को मिल जाती है जिनकी एज यहाँ पर 20 से 30 साल भी ज्यादा हो चुकी होती है, तो वो भी हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में यहाँ पर कॉस्टिंग किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो भी एक ट्रक को। अब जब भी आप ट्रक खरीदने जाते हो तो उस टाइम पर आपको रोड टैक्स पे करते हुए, उसके बाद आप आगे चलकर टोल टैक्स भी पे करते हो, और उसके बाद जब आगे जाकर आपको कोई रोक लेता है तो उसको भी आपको मिठाई देनी पड़ जाती है। उसके बाद में आपको मिलता क्या है ये सब करने के बाद? एक बैड कंडीशन वाला रोड, जो कि आपकी नई नवीली ट्रक को यहाँ पर डैमेज करता है बहुत बुरे हाल में। उसके बाद यहाँ पर आती है एक ट्रक ड्राइवर की हिडन कॉस्ट, यानी कि उसके ट्रक में लगने वाले खर्चे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने ट्रक को सर्विस कराना हो, उसके ऊपर खर्चे हो, या फिर उसका टाइम का खर्चा होना, या फिर उसका खाना पीना रहना, हर चीज। और ये सारी की सारी चीजें उसको मैनेज करनी है अपने उसी प्रॉफिट के बीच, और ये सब होने के बाद उसका प्रॉफिट का मार्जिन काफी कम होते चला जाता है, और ये सारी की सारी चीजें उसको मैनेज करनी है उस ट्रक की EMI पे करते वक्त, और यहाँ तक कि अपना प्रॉफिट निकाल के अपना घर भी चलाना होता है उसे, ये सब देखने के बाद भी। अब यहाँ पर वैसे तो एक ट्रक ड्राइवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के दौर पे कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता, और एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इन सारी की सारी ट्रक्स को परचेस किया करता है, ताकि आगे चलकर वो अपना काम पूरा कर सके। और वहीं पर अगर हम बात करें इंडिया के ट्रक ट्रांसपोर्ट की, तो वो यहाँ पर पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर है ना उनकी नीड अलग तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा अलग मानी जाती है, जो कि है भी। अगर आपको ट्रक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा ना, तो आप US और कनाडा में जाकर देख सकते हो कि वहाँ की ट्रक्स थोड़े डिजाइन में अलग ही दिखा कर, और उसकी यानी कि उन ट्रक्स की थोड़ी अलग ही हुआ करती है, जो कि होते हैं लॉन्ग नोज ट्रक्स और बहुत ही बड़े
बड़े टेलर के साथ भी, और वैसा कुछ भी हमें इंडिया के अंदर देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। और उसका मेन रीजन है दोस्तों यहाँ पर रोड्स एंड ट्रैफिक इंडिया के। अब यहाँ पर दोस्तों कोई भी यूएस या फिर कनाडा का ड्राइवर अपने एक दिन में 10 घंटे काम करके 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर सपोज करो कि इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर ड्राइवर 14 घंटे भी अपनी गाड़ी को अगर चलाता है ना, तो वो यहाँ पर दिन में 14 घंटों में यानी कि 12 घंटे जो भी आप सपोज करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो वो दिन में 400 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पर इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी कि नहीं कर पाता है। और उसके पीछे का सबसे मेन रीजन क्या है आपको पता है? इंडिया की ये खराब सड़कें, जिसके बारे में आप आगे वीडियो में फोटो में देख सकते हो कि कैसे इंडिया की सड़कें बहुत खराब है, जिसकी वजह से इंडियन ट्रक ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर यही रीजन है कि हमें इंडिया में हाई पे लोड और ज्यादा बड़े लॉन्ग नोज वाले ट्रक्स जो कि फॉरेन कंट्री में चला करते हैं वो दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी, एक्सेप्ट वो ट्रक्स जो कि गाड़ियों को यानी कि टू व्हीलर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करती है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत आती है, अगर किसी कार डीलर या फिर टू व्हीलर डीलर का अगर शोरूम या फिर दुकान या फिर गोडाउन वगैरह अगर शहर के एकदम अंदर होता है, बाहर लाकर गाड़ियों को अंदर गाड़ी के अंदर डालना पड़ता है, यानी कि ट्रक के अंदर उसको बैठाना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो ट्रक आगे जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स है ना, वो अपनी ट्रक्स को अपने अकॉर्डिंग बनवाते हैं, यानी कि मॉडिफाई करवाते हैं या यूं कहे तो डिजाइन करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कोई नई ट्रक की डिलीवरी लेने चाहता है तो उसको सिर्फ इंजन, चैसिस और टायर ही मिलते हैं, बाकी सब उसको अपने से लगवाना पड़ता है, या यूं कहे तो वो अपने हिसाब से फिटिंग करवाता है, डिजाइन करवाता है। और यहाँ पर उस कस्टमर को फायदा भी होता है जो ट्रक लेने जाता है, इस तरीके से वो थोड़ा सा चीप पड़ जाता है उसको, वहां से अगर देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो। और सीधी सी बात है ना, अगर बाहर से वो बनवाएगा तो उसको चीप पड़ेगा ही पड़ेगा, सस्ता पड़ने ही वाला है, क्योंकि बाहर से सब चीजें सस्ती में आ जाती है। उसके लिए कंपनी जोड़ेगी तो अपना टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह सब जोड़ के उसको एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेती है। इस वजह से सब लोग बाहर से लेना प्रीफर कर लेते हैं, उसको डिजाइन करवाना प्रीफर ज्यादा किया करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग तो हमें ऐसे भी दिख जाते हैं जो अपनी चेसिस को बहुत अलग तरीके से यानी कि इलीगल तरीके से कई बार इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पर इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन भी है ना, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है इस कल्चर को, क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रक ड्राइवर इंडिया के अलग अलग रीजन में ड्राइव किया करता है। और जैसा कि यहाँ पर आपको पता भी होगा कि इंडिया के हर एक कोने में आपको अलग क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिमालय के ठंड हो या फिर राजस्थान और गुजरात की गर्मी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है, वो है ट्रक्स को पेंट करना। जितने भी ट्रक्स आपको हाईवे पे या फिर आपके आसपास चलते हुए आपको दिख जाएंगे, उस सभी में आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर दिख जाएगा, या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्ट हो रखी होगी। और इसके चर्चे यहाँ पर महज इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, और इसके बारे में सभी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस भी रहते हैं। और ऐसा यहाँ पर करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन माना जाता है सेंटिमेंट्स को। यहाँ पर एक ट्रकर के सेंटिमेंट यानी कि ट्रक ड्राइवर के सेंटिमेंट अपने ट्रक से बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं, क्योंकि वो अपने यानी कि ट्रक को ट्रीट किया करता है एज अ फैमिली मेंबर। और वो ट्रकर ये भी कोशिश करता है कि वो अपने उस ट्रक को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रख सके अपने साथ। और इसी वजह से यहाँ पर हमारे भारत देश में 30 साल 40 साल 50 साल पुराने हमें ट्रक देखने को मिल जाते हैं, और खास करके ये रूरल एरिया में ज्यादा देखा जाता है। और मैं यहाँ पर आर्ट को लेकर एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि है यहाँ पर ओके ब्लो हॉर्न। यहाँ पर ये चीज आपने बहुत सारे ट्रक्स के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक एक्चुअल रीजन क्या है? तो इसके पीछे यहाँ पर दो थ्योरीज निकल कर आती है। नंबर 1 रीजन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब डीजल की शॉर्टेज चल रही थी, उस टाइम पर ट्रक्स के अंदर केरोसिन को यूज किया जाता था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल। इसीलिए ट्रक्स के पीछे लिखा जाता था ओके यानी कि ऑन केरोसिन, और ताकि इससे ये भी पता चल जाए पीछे चलने वालों को कि ये ट्रक केरोसिन से चल रही है, और एक सेफ डिस्टेंस पे वो पीछे चल सके। और इसकी दूसरी थ्योरी यहाँ पर यह है कि टाटा ने जब अपना सोप और डिटर्जेंट लॉन्च किया था ओके नाम से, तो उस टाइम पर यहाँ पर टाटा के ट्रक्स के पीछे इसकी मार्केटिंग भी हो रही थी इसको लिखकर। अब इनमें से कौन सी थ्योरी आपको सच लगती है, नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय दीजिएगा। अब यहाँ पर तो हमने ये जान लिया कि ट्रकर्स क्यों ऐसे ट्रक्स को प्रीफर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि ब्रांड्स हमें अच्छे ट्रक नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि ब्रांड्स हमें अच्छे ट्रक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अभी आप सभी को पता है कि टाटा की प्राइमा सीरीज और महिंद्रा की ग्लैमर सीरीज में हमें काफी सारे अच्छे ट्रक्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर उनको बहुत ही कम लोग प्रीफर किया करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यहाँ पर वो काफी ज्यादा हाई है, जो कि है 13 to 14%। और यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वो अराउंड 11 से 12% की रहती है। तो उस टाइम के अराउंड अगर इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए, तो इसके बाद यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो भी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि यहाँ पर एक बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर यही रीजन है कि लोग आज भी उस टाइम के ओल्ड मॉडल वाले ट्रक्स को क्यों चलाया करते हैं आज के टाइम पर। और सीधी सी बात है ना, यहाँ पर ब्रांड्स ने भी उसी ट्रक्स पर फोकस किया हुआ है जो लोग पसंद करते हैं पुराने मॉडल वाले, क्योंकि महंगे ट्रक्स कोई खरीदेगा नहीं तो आखिर बनाएंगे ही क्यों, और क्यों फालतू में ब्रांड्स अपना खर्चा करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो वो उन्हीं ट्रक्स में थोड़ा बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करती है जिनमें उनको प्रॉफिट दिखाई देता है और ऐसा लगता है जिसमें वो कस्टमर उसको खरीदेगा, और बाकी आगे चलकर उस ट्रक को सेम टू सेम इंजन के साथ मैच भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ना, वो 5 या 10 सालों में आने
आने वाले हमको चेंज होते हुए दिखाई देगा और यहाँ पर एंड ऑफ द डे हमें अच्छे डिजाइन वाले ट्रक्स देखने को या फिर चलते हुए सड़क पर दिख जाएंगे भारत में। और उसके पीछे के मेन रीजन है अच्छे सड़क जो कि भारत में बन रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर दूसरा मेन रीजन है 1000 प्लस रेस्टिंग एरियाज जो सरकार यहाँ पर इंडिया के अंदर ड्राइवर्स के लिए बना रही है, मेनली ट्रक ड्राइवर्स के लिए। और यहाँ पर एकदम प्रॉपर फैसिलिटीज भी दी जाएगी ड्राइवर्स को। वैसे यहाँ पर कुछ एक ब्रांड हमें ऐसे भी दिखाई देती है जो कि अच्छे ट्रक यूज किया करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नाम लेना चाहूंगा डिलीवरी का, जो कि यहाँ पर यूज किया करती है वोल्वो के ट्रक्स को। और अगर यहाँ पर और भी ज्यादा आपको पता है कि कौन से ब्रांड्स यहाँ पर अच्छे ट्रक्स यूज किया करते हैं उसके बारे में नीचे लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और उस नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूले। टिल देन गुड बाय।